अमरीका ईरान जंग की आग फिर सुलगने लगी। ट्रंप का अपना हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां तबाह करने का हुक्म। अमरीकी बहरिया को किसी भी इश्तियाल अंगेजी पर बगैर हिचकिचाहट कार्रवाई की हदायत कर दी। अब नए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ना छोड़ने का भी ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुखालिफ फरीक के तमाम 159 बहरी जहाज पहले ही समंदर की तह में जा चुके, छोटी कश्तियों को भी समंदर की तह तक पहुंचाएंगे। बारूदी सुरंगें साफ करने के अमल में 3 गुना तेजी लाई जाए, ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को यह समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि उनका लीडर कौन है। अब नए हॉर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई जहाज अंदर दाखिल हो सकता है, ना बाहर जा सकता है। ईरान जब तक मुआहदा करने के काबिल नहीं होता, अब नए हॉर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान को अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करनी चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस किरण लेविच का पैगाम। कहा, अमरीका की शराइत में नरमी नहीं होगी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। जंग बंदी है मगर ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। अमरीका ने लशक का मुजाहरा किया ताकि डील हो सके। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरानी क़यादत इस वक्त तकसीम का शिकार है। सदर ट्रंप जंगबंदी की तौसी पर मुतफ़िका रद्द-ए-अमल चाहते हैं। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार है। अमरीका ने ईरान तेल ले जाने वाला एक और जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक बहरी जहाज बहरा हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। दुनिया भर में बहरी कवानीन के निफाज के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ घड़ने की बजाय उन्हें फरेबकारी बंद करनी चाहिए। ईरानी सदर ने मुल्क की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। ईरान पर हमलों की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, पैगाम भी जारी किया। नर्स निदा सलीमी का जिक्र करते हुए लिखा कि प्यारी बेटी और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो साबित कदम रहे। खलीज और अपनाए हॉर्मुज़ में बदअमनी की असल जड़ अमरीकी और इसराइली जारहियत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी सलामती के लिए इक़दाम किए। किसी भी किस्म के नताइज की जिम्मेदारी हमलावरों पर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब से मुलाकात। अब्बास अराग़ची का आलमी बरादरी से अमरीकी और इसराइली इक़दाम की सख्त मज़म्मत का भी मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सिफारती राब्ते जारी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रिवायती मगर मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों मुमालिक के दरमियान एतमाद की कमी, पाबंदियों और फौजी कशीदगी के बाइस अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तान खित्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। माजी में 3 अमरीकी सदूर ने नेतन्याहू का ईरान जंग का मंसूबा मुस्तरद किया। जॉन कैरी का इंकशाफ। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अमरीकी सदर जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा, जो बाइडन इसराइल की जानिब से ईरान के साथ जंग के मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं। ये तीनों साबिक अमरीकी सदूर ईरान के साथ जंग करने पर राजी नहीं हुए थे और मामले को पुरअमन तरीके से हल करने के हामी थे। मशरिक़ वुस्ता के 5 ममालिक ने अमरीका को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने दी। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के ख़त अरसाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ख़त में कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का नाम शामिल है। ईरानी मंदूब का कहना है कि मज़कूरा मुमालिक को अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए सहूलत फराहम नहीं करनी चाहिए थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियान जाए डोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फख्र है। ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफीर ने खित्ते में देरपाम के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। हरमुज नाकाबंदी के दौरान अमेरिका में एक और बड़ी तब्दीली। अमेरिका के वजीर बहरिया जॉन सी फैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। हुंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर। ईरान ने आबनाए हर्मुज में एक तजारती जहाज पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुसल्लह ईरानी एहलकारों को कार्गो शिप पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने गुज़श्ता रोज आबनाए हर्मुज में 2 जहाज़ों को तहवील में लिया। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा अमरीकी फोर्सेस ने आबनाए हर्मुज में 31 जहाज़ों को रीडायरेक्ट कर दिया। कुछ जहाज़ों को बंदरगाहों की जानिब वापस भेजा गया। इनमें ज़्यादातर ऑयल टैंकर शामिल हैं। तमाम जहाज़ों ने अमरीकी फोर्सेस की हिदायत पर अमल किया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने के ऑपरेशन में 10,000 से जायद अमरीकी फौजी, 17 जंगी जहाज और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल हैं। ईरान की अस्करी सलाहियतें बदस्तूर बरकरार हैं। पासदारान इनकलाब की बहरी कुव्वत का 60% अब भी मौजूद है। अमरीकी नशियाती इदारे CBS न्यूज़ की इंटेलिजेंस हुकाम के हवाले से रिपोर्ट जारी। लिखा जंगबंदी के आगाज तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का तकरीबन निस्फ हिस्सा महफूज था। आबनाए हरमुज में ईरानी गनबोट्स बड़ी तादाद में मुतहरिक हैं। ईरानी फजाइया को शदीद नुकसान पहुंचा मगर मुकम्मल खत्म नहीं किया जा सका। ईरान की 2/3 फजाइया अब भी ऑपरेशनल है। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। लेबनान की जानिब से जंगबंदी में 1 माह की तौसी की दरख्वास्त का इम्कान। हिजबुल्लाह ने अमरीकी सालिसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात की हिमायत का इशारा दे दिया। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने वाशिंगटन में मुज़ाकरात से कबल बयान में कहा इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला के बगैर किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। ऐसा नाम नेहाद हिफाजती जोन कबूल नहीं जहाँ लेबनानी शहरियों को वापसी की इजाज़त न हो। जंगबंदी में भी अमरीका का किरदार अहम था। उम्मीद है अमरीका इसराइल पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने में वक्त लगेगा। मजीद कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम समझौता कर रहे हैं। जंगी सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इजलास। हदायत की ज़राए आमदोरफ्त को बदतरीज माहौल दोस्त टीवी पर मुंतकिल किया जाए। सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून तैयारियों पर भी बैठक। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लोव से बचाव के लिए पेशगी वार्निंग सिस्टम फाल करने पर इज़हार बरहमी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ से खलाई मिशन के लिए मुंतखब खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपका साइंसी तहकीक के लिए खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। NTMA का 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। 24, 25 और 29 अप्रैल को पंजाब के बलाई और वस्ती अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के शुमाली अजला कोयटा, ज़ियारत, कलात और खुजदार में 24, 25 और 27 ता 29 अप्रैल तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बिजली लोड शेडिंग का अजाब, शहरी परेशान। लाहौर में 3, देही इलाकों में 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। ट्रांसफार्मर जलने, दीगर तकनीकी खराबियों के बायस भी घंटों बिजली गायब रहने लगी। लेस्को तर्जमान ने कहा शहरी इलाकों में 1.5 घंटा लोड शेडिंग की गई। सप्लाई बेहतर होने पर लोड मैनेजमेंट का दौरानिया कम कर दिया जाएगा। बिजली के साथ गैस भी गायब रहना मामूल बन गया। शहरी बाहर से खाना खाने पर मजबूर।
बढ़ती महंगाई, नान के बाद सादा रोटी भी महंगी। लाहौर में 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। नान पाई एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। रोटी की कीमत में 1 से 6 रुपए इजाफे की तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने मुतालबा किया हुकूमत मौजूदा हालात में नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी करे। पंजाब में ज़राई और मुआशी खुशहाली के लिए अहम कदम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल लॉन्च कर दिया। बेज़मीन देहातियों के लिए तकरीबन 160 अरब रुपए मालियत की अराजी मुख्तस। पानी और जरखेज़ी को मद्देनजर रखकर हज़ारों ज़राई लॉट्स की निशानदही। पंजाब और चौलिस्तान में मजमूई तौर पर लाखों खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को 25 से 40 लाख मालियत तक ज़मीन और फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक ग्रांट दी जाएगी। वज़ीर आला से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा पंजाब को दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं बड़ी तादाद में गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद खत्म हो चुकी। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। बैनुल अज़लाई और शहरी रूट्स के परमिट भी खुदकार निज़ाम के जरिए दिए जा रहे हैं। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में किरायानामा नुमाया आवेजा करने के अहकाम दिए हैं। किसी भी गाड़ी को बगैर मुकम्मल दस्तावेजात के चलने की इजाज़त ना दी जाए। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मुसलसल 8 मैचेस में नाकामी के बाद पिंडीज को सुकून का सांस। रावलपिंडीज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया रहे और इसी के साथ कौमी बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में 9,000 रन मुकम्मल कर लिए। दिन के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स को 170 रन का हदफ। ताकुब में किंग्स की बैटिंग जारी।